ये भी सवाल है ना कि आखिर कब तक हम विराट कोहली, वो बड़े मैचों में विराट कोहली आएंगे, वो एंड तक खेलेंगे, मैच जिताएंगे, सर कोई और क्यों नहीं आ पाएगा? क्या आप वर्ल्ड कप में भी इसी तरह जाओगे? एट दी एंड तो फिर वही सवाल उठेगा ना कि यार आप विराट, अगर मान लो विराट इस एक बड़े मैच में अगर फ्लॉप हो जाते हैं तो फिर आपके पास कौन है? वो कौन सा एक खिलाड़ी है जो फिर या श्रेयस अय्यर? नहीं देखो, वनडे में तो मैं एक बात बताऊं, वनडे में आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते या जो भी जीत रहे हो, या 23 वर्ल्ड कप खेले थे, या रोहित शर्मा के रन थे, शुभमन गिल के रन थे, उसमें श्रेयस अय्यर के भी रन थे, केएल राहुल के भी रन थे, और विराट तो थे ही। सो मैं बैटिंग को फिर भी मैं बताऊं नीरज, मैं बैटिंग से फिर भी इतना वरीड नहीं होऊंगा। ठीक है, रिजल्ट आपका नहीं आ पाया, बैटिंग हमें पता है कि इनमें है, दिक्कत है आपकी बॉलिंग की। क्योंकि द मोमेंट अगर हार्दिक पांड्या जब भी वनडे क्रिकेट आएंगे और अगर वो वनडे क्रिकेट पूरी खेलेंगे और वर्ल्ड कप आपका साउथ अफ्रीका में होना है, तो चलो वो एक ऑलराउंडर वाली पोजीशन भी बड़ी अच्छी है। बात आ जाती है स्पिन बॉलिंग की। लेकिन सर बैटिंग की भी प्रॉब्लम तो है ना भाई, कप्तानी की भी आती है। हाँ, आज तो मैं आपको एक बात बताता हूं, राहुल एक बात बताइए, आप 58 पे आपने 3 आउट कर लिए, ठीक है, 58 पे 3 आउट कर लिए। मैं मानता हूं कि ये थोड़ा छोटा मैदान है, मैं मानता हूं कि स्पिनर्स ने उस तरह बॉल नहीं डाला, बट उन स्पिनर्स की पेडिग्री तो है। उन्होंने डाला कब बॉल? मैं वही तो कह रहा हूं। तो नहीं मैं कह रहा हूं वैसे अब नहीं, इस सीरीज में अच्छा नहीं डाला, मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूं। बट यार आज जब आपने 3 आउट किए हैं, तो आज आप क्या कर रहे थे? आज आप कोशिश कर रहे थे टू सेंड आउट अ मैसेज टू ऑल द क्रिटिक्स। देखो कौन कहता है नीतीश रेड्डी को हम कॉन्फिडेंस नहीं देते, देखो हमने आज नीतीश से बॉल करवा दिया। वहां पर आप मर गए। वहां पर क्या हुआ ना कि न्यूजीलैंड ने वो फेज निकाल लिया, वो सेट हो गए, उन्होंने सिर्फ कंसोलिडेट किया। बाद में फिर आप जिसको मर्जी ले आओ, आप फन्ने खान को ले आओ या जिसको मर्जी ले आओ, क्योंकि 8 ओवर उन्होंने किए और उनको भी एक भी कोई विकेट नहीं मिला। नहीं तो विकेट टेकिंग ऑप्शन थे भी नहीं ना वो तो, पर पता नहीं कि कुलदीप से पहले उनको मौका दिया गया, उस समय अटैक करना चाहिए था। तो शायद आप, लेकिन सर बात आपने बॉलिंग की जरूर की, पर बैटिंग भी कंसर्न है, क्योंकि आप याद कीजिए जब सीरीज शुरू हो रही थी हम यही कह रहे थे ना लगातार कि उनकी बैटिंग फिर भी ठीक ठाक न्यूजीलैंड की है, पर बॉलिंग में तो यार वो बिल्कुल ही इनएक्सपीरियंस है, सी टीम है, बी टीम है, तो वहां पे तो हमारे उनके अगेंस्ट हमारे बैटर फ्लॉप हुए ना, तो बैटिंग भी तो एक कंसर्न साबित हो रहा है यहाँ पे। मतलब कलेक्टिव जो हम बात करते हैं ना, वो उस तरह से आ नहीं रहा जैसे मानव रचना में हमारा रहता है, हम कलेक्टिव नहीं खेल पाते हैं। बैटिंग कोलैप्स हुआ, आज भी हुआ, और पहले वाले मैच में भी यू आर राइट कि भाई ऊपर से रन जब आ गए थे तो विराट के आउट होने के बाद फिर ऐसा लगा कि यार जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, पहले मैच में भी। नहीं ये तो मैं मानता हूं। अच्छा विराट ही होंगे मैन ऑफ द सीरीज? अच्छा सॉरी, सबसे ज्यादा। सर यहाँ पे एक और सवाल ये भी उठता है कि शुभमन गिल, आप ठीक है, शुभमन गिल के साथ यहाँ पे रोहित शर्मा भी हैं, विराट कोहली भी हैं, क्या वो टिप्स नहीं लेते होंगे मैच के बीच में कि यार आप किसको करवा रहे हो? अगर आपको स्पिनर्स को और ज्यादा ओवर करवाने चाहिए, क्या बीच में बातचीत नहीं होती होगी सर ऐसी? पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता। क्या सारे डिसीजन शुभमन गिल ले रहे हैं? यार देखो क्यों ना ले भाई, कप्तान कौन है इस टीम का? लेकिन सर आपका कप्तान है, एक वाइस कैप्टन भी है। नहीं कप्तान का होना चाहिए। हाँ, जो कोच है या जो आपके बाकी सपोर्ट स्टाफ है, मैं हमेशा मानता हूँ वो बैकअप है, वो बाहर देख रहे हैं। आप मैच से पहले रणनीति बनाते हो, चलो ड्यूरिंग सेशंस आप उसमें बदलाव करते हो, बट यार जब विराट कप्तान थे या रोहित कप्तान थे, हम थोड़ी कहते थे कोच बाहर से चला रहे हैं। शुभमन गिल हैज टू बी द कैप्टन सम डे और द अदर, उनको ही चलाना है आगे। कोच तो आएंगे जाएंगे, सपोर्ट स्टाफ आएगा जाएगा, कप्तान ने अपना रुतबा बनाना है ना। तो हर हार के लिए, ये तो फैक्ट है, हर हार के लिए गौतम गंभीर को नहीं हम जिम्मेदार ठहरा सकते, बट एट द सेम टाइम जब आप हर जीत में भी फिर ये मत कहिए कि आज गौतम गंभीर ने जिताया। तो कोच का एक रोल है, इसीलिए ना थोड़ा सा मैं ये मानता हूं कि गौतम गंभीर का क्या है, गौतम के ना मतलब बहुत से बयान जब वो कमेंटेटर थे, या ये सारी चीजें क्या होती हैं, बस वो उन्होंने शायद दुश्मनियां पाल ली है ना, क्रिकेट फ्रेटर्निटी में वो किसी को भी कुछ भी बोल दिया। सो हर रोज तवा लगाने को तैयार रहता है हर कोई। आज भी इंडिया मैच आ रहा है, तो हो सकता है इस वक्त गौतम गंभीर ही ट्रेंड कर रहे हो, ये भी हो सकता है, जबकि फेलियर आपकी बैटिंग का है। शुभमन गिल का फेलियर है, रोहित शर्मा का फेलियर है, आज अय्यर का फेलियर है, केएल राहुल का फेलियर है बॉस। एंड अगेन मैं छोटी सी बात है, पार्डन मी, आज हो सकता है कि आपको कई बातें चुप भी जाए। अभी मनोज तिवारी जो प्लेयर है, अब लोग द मोमेंट आप मनोज तिवारी का नाम लोगे तो लोगों का मुंह बन जाएगा कि देखो गौतम गंभीर हेटर है, क्योंकि आपको याद होगा एक टाइम पे जब गौतम केकेआर के कप्तान थे, मनोज तिवारी उस टीम में थे, एक मैच हुआ था जिसमें वो उनको होटल में छोड़ गए थे टीम में, तो व्हाटएवर उनका आपस में, बट उन्होंने ना बड़ी अच्छी बात बोली एक, उन्होंने बोला कि नीतीश रेड्डी के बारे में, उन्होंने कहा आज नीतीश रेड्डी, सॉरी आपने बहुत अच्छी बैटिंग की, उन्होंने नीतीश रेड्डी की बात की कि जब मेलबर्न में 100 हुआ
तो जिस तरह जश्न मनाया जा रहा था उनके पिताजी को लेके, उन्होंने भी जिस हिसाब से सेलिब्रेट किया। हाँ, आज भी क्या वो 50 हुए? एक तो ना ये प्योला सबका बन गया है वो ट्रेडमार्क, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन जाते हैं सारे। तो वो क्या हुआ, वो जो उन्होंने किया, झुकेगा नहीं, अगली बॉल पे झुके। आज वो 100 बनाते, ये याद रहते 6 साल, ये मैच 6 साल वो क्रिकेट खेलते। अब यही बात है, आपने एक 50 बनाया 1 साल बाद, और अच्छी बैटिंग की उन्होंने। इनफैक्ट उन्होंने हमें दिखाया कि यार रन बन जाएंगे आज। वो बैट झुकेगा नहीं, और झुकेगा नहीं तो फिल्म भी 3 साल पुरानी हो चुकी है, को लेके कोई नई फिल्म आ रही, वो बस खत्म। नहीं, उन्हें तो विराट से सीखना चाहिए था ना। उन्होंने जब 100 किया कोई सेलिब्रेशन नहीं था, उनको पता था कि अभी आधा काम हुआ है, पूरा काम मैच जिताने पे होगा, तो वो 50 पे ऐसे उन्होंने कर दिए। यही अगर वो 80 रन पे नॉट आउट जाते और शायद विराट के साथ मैच जिता के लाते तो 80 रन भी याद रहते। और 50, मैं कहता हूं वो 50 पे आउट हो जाए, चलो वो फिर भी आप कह सकते हो कि यार हर्षित ने 50 बना दिया है, वेरी गुड। नीतीश रेड्डी इज प्लेइंग लाइक एज एन ऑलराउंडर यार, वो 6 नंबर बैटिंग की उन्होंने। वो शायद नीतीश को ये बता रहे हैं। नहीं वो अच्छा, हाँ, श्रेयस नीतीश दोनों को अपने शॉट्स बता रहे हैं। नहीं, अच्छा है, बट भाई हार तो चुभनी चाहिए, क्योंकि आप मैच नहीं हार रहे हो, आप सीरीज हार रहे हो। न्यूजीलैंड जैसा उन्होंने पिछले टेस्ट सीरीज में किया था, पहली बार इंडिया को उन्होंने एक ओडीआई सीरीज हराई है। और इस बार माइकल ब्रेसवेल हैं, उस समय आपके पहली बार कौन थे वो किसमें? टेस्ट सीरीज में जो कैप्टन थे न्यूजीलैंड के, टॉम लैथम। हाँ। और इस बार माइकल ब्रेसवेल। जो भी है, मतलब बाकी चुभनी चाहिए। मैं बहुत सारी चीजें हैं, हाँ ठीक है, द मोमेंट आप जसप्रीत बुमराह को इस 11 में डाल दोगे, आप बोलोगे कि यार बॉलिंग आपकी बेहतर हो जाएगी। द मोमेंट आप शायद से, अब देखो बात वही आ जाती है, हर्षित राणा ने बनाया, आज अच्छी बैटिंग करी है उन्होंने सर अपना बचा भी लिया ना, मतलब उन्होंने भाई अपनी, और आई थिंक काफी हद तक गौतम गंभीर को भी उन्होंने आज साबित किया। क्योंकि सर आज सीरीज खत्म हो रही थी, और सर जिस तरह से उनको 10 ओवर में 84 रन पड़े थे, आप तो बुरी तरह ट्रोल होने वाले थे अगर आपकी पारी नहीं खेलते। अब बात यह है कि आप हर्षित राणा को 8 नंबर पे बैटिंग करवा तो रहे हो, व्हिच इज गुड, ठीक है। अगर वो आज उन्होंने 50 बनाया, अच्छी बात है, बट आप ये भी याद रखना, आपने आज 340 रन खाए भी हैं। अब मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं चाहिए मुझे 8 नंबर पे बैट्समैन। मैं अगर यहाँ पे एक वरुण चक्रवर्ती को डाल दूं, एक बुमराह भी आ जाएंगे, चलो तो आपको टारगेट आपको 340 मिलेंगे, 310 हो गया, 15 आपको बीच में विकेटें भी मिलेंगी बाय द वे। अब आज देखो लेसन है, शुभमन गिल आई थिंक ठीक है एज अ कैप्टन, वो भी सीखेंगे और सीख रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि आज की मैच की वजह से शुभमन गिल पे जज किया जाएगा कि भाई कप्तान बनाओ ना बनाओ, हटा दो, ये करो। शुभमन गिल विल इवेंचुअली बी अ गुड कैप्टन, आई होप सो। अब क्या हुआ, आज एक और ये भी है कि मैच आप विकेटें लेकर ही जीतोगे। आप जो आपने बात करी ना 2017 चैंपियंस ट्रॉफी तक, आप देखो जडेजा और अश्विन काफ़ी इंडिया के लिए वही खेलते थे, वही। फिर आपने डिसीजन लिया कि भाई बीच में हमें विकेटें चाहिए। आज क्या हुआ, थोड़ा सा ग्रीडी हो गया आज शुभमन गिल बतौर कप्तान, लाजमी सी बात है। क्यों? क्योंकि उस वक्त ना रन नहीं आ रहे थे न्यूजीलैंड के, तो उन्होंने कहा कि चलो नीतीश कुमार रेड्डी एक और। अब इसमें क्या हुआ, आपका विकेट टेकिंग ऑप्शन क्या है? आप इस बात से डर गए कि यार कुलदीप को दूंगा तो लटकाएंगे और वो ग्राउंड छोटा है, सीधा लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, तो बट विकेट आपको कैसे मिलेंगे? विराट को भी तो उन्होंने आगे बॉल फेंका ना, विकेट भी विराट ने मारा, हवा में आउट हो गए, तो विकेट भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। आज क्या हुआ, ये एक लेसन है कि आपको, और स्पेशली जब आपको पता है 3 विकेटें गिर गई हैं, आपको उनका इनफॉर्म प्लेयर था डैरिल मिचेल, आपको 1 विकेट चाहिए थी, वो नहीं मिली आपको, और इवेंचुअली ये होता है कि 338, और वो तो इंडिया ने बाद में काफी हद तक, अर्शदीप ने भी अच्छा बॉल डाला टुवर्ड्स द एंड, वो आपने 338 रोक दिया था, वरना ये 358 भी हो सकता था, ये स्कोर 338 348 भी हो सकता था, 58 भी हो सकता था। अब बात आ जाती है कि क्या करना है, तो आई थिंक आपको ना, जब दोनों एंड से आप देख रहे हो इसमें, इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप 4 प्रॉपर बॉलर्स खिला सकते हो 8 9 10 11 पर, ठीक है, हर्षित राणा अगर आपको वो एक एडेड एक बैटिंग का क्वेश्चन देते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट आपको ये कॉल लेना पड़ेगा कि भाई हमें क्या चाहिए, हमें एक बैटिंग चाहिए 8 नंबर पे, या हमें ये चाहिए कि भाई 338 रन ना पड़े। क्योंकि सर हर मैच पर इस मामले में तो उनकी सोच क्लियर है ना मैनेजमेंट की, उनको तो चाहिए 8वें नंबर पे, तो उसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। 8वें नंबर पे बैटिंग अगर वो बॉलर कर रहा है जो आपके मेन 4 बॉलरों में आता है, तो कोई हर्ज नहीं। अगर हर्षित राणा
अब यार अगेन हर्षित राणा का ही नाम, अगर हर्षित राणा आपके मैं कहता हूँ टॉप 4 के बजाय टॉप 5 बॉलर में भी आते हैं ना, वहां पर एक स्लॉट आप फिर भी एग्जेम्पशन है। आप कहोगे कोई बात नहीं यार ये, अच्छा हर्षित राणा ने सिर्फ आज ही बैटिंग नहीं की, पहला मैच भी अगर हर्षित राणा ने वो 29 रन ना बनाए होते, उनका कैच ना छूटा होता, आप हार गए थे। सुंदर का भी कैच छूटा था, आपको याद होगा, आप वो भी मैच हार गए थे। सो अगर 8 नंबर पे, अब ऑस्ट्रेलिया है, 8 नंबर पे आपके पास ऐसा बैट्समैन, आप उन्होंने देख लिया यार लंबे लंबे छक्के छतों पे टंकियों पे मारे उन्होंने, बट ही हैज टू एंड हर्षित राणा ने, आई थिंक ही इज अ क्विक लर्नर बॉलिंग में, मैंने देखा है, नो डाउट अबाउट दैट। बट ये ना हो कि आप एक विकेट टेकिंग बॉलर बाहर बिठा दो। वनडे क्रिकेट में, T20 में, टेस्ट मैचों में एक बात साफ है, मॉडर्न डे क्रिकेट में बैट्समैन फेंटा लगाने आता है, आप तभी रन रोक सकते हो अगर आप आउट करो। ये जमाना चला गया कि मैंने 50 ओवर बैटिंग कर ली और क्योंकि 58 for 3 था, तुझे मरते 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 260 बने। हालांकि इंडिया ने किया था 284 बनाए थे, बट उसमें तो इंडिया की खैर बहुत ही विकेटें गिर गई थी जब राहुल ने 100 बनाया। सो दैट इज द पॉइंट भाई, आप आउट नहीं करोगे तो, अच्छा 300 बना के भी जीत गए थे मैच, तो टेक्निकली तो 296 बनाए ना आपने। सही बात, वो भी मतलब जो विराट और नीतीश, विराट और हर्षित ने किया, उसके बावजूद 4 ओवर पूरे बचे हुए थे। हाँ, तो शुभमन की देखो, वनडे क्रिकेट में शुभमन 2 सीरीज में कप्तान रहे अभी, दोनों सीरीज में हारा। तो एज कप्तान उनको, जो कप्तान ना बैटिंग में कुछ नहीं कर सकता, बैटिंग ऑर्डर में कुछ नहीं कर सकता। बैटिंग ऑर्डर में आपने बैटिंग ऑर्डर बना हुआ है, बैटिंग करनी आपने सबने बैटिंग करनी है, और कप्तान का ये होता है कि मैं रन कितने बनाता हूं, मैं लीड कैसे करता हूं एज अ बैट्समैन। पर कप्तान का 50 ओवर का काम है, ए उसको पहले विकेट रीड करनी है, बी उसको टॉस रीड करना है, सी उसको बेस्ट बॉलर खिलाने, एंड डी उनका इस्तेमाल करना। वो उनको देखना होगा कि क्या एज कप्तान, एंड कप्तानी ओवरनाइट नहीं आती, वक्त लगेगा, आने वाले टाइम में आप सीखते हो सीखते हो सीखते हो सीखते हो, बट यू गॉट टू बी अ वेरी वेरी स्मार्ट कैप्टन। आज इंडिया ने गलती की, आपका फर्ज ही नहीं बनता था इतने रन बनाने का, आपको एक आउट करना था यार, वहां पर नीतीश रेड्डी से बॉल डलवाना सिर्फ आपने। और मैं ये भी बता दूं राहुल आपको, ये सिर्फ शुभमन का फैसला नहीं होगा, ये बाहर से टीम मैनेजमेंट, क्योंकि 3-4 दिन से सवाल हो रहे होंगे ना, तो ये डिसाइड हुआ होगा यार नीतीश को आज लंबा बॉल करा देना, जैसे इन्होंने आज अर्शदीप को खिला के बड़ा एहसान भी कर दिया। तो नीतीश को यही होगा कि यार डलवा देता हूं, वो जो पहले जमाने में लालच होता था ना, अब रन, अब नया बैट्समैन आया, चलो यार ये अपने 3-4 ओवर निकाल देगा, और 3-4 ओवर निकालने के बाद क्या होता है ना, वो अगले 12 ओवर लूट लेंगे वो। सर फिर वो ब्लेम तो शुभमन गिल पे ही जाएगा ना एट द एंड। और मॉडर्न डे क्रिकेट ऐसा भाई ही है। तो आज अगर आप सीरीज हारे हो, 3 में से 2 सीरीज हारे हो और दोनों में उनकी कप्तानी है, तो क्या फिर कोच को ब्लेम करोगे? अब तो आप सबसे ज्यादा प्रेशर में तो फिर तो शुभमन गिल ही है सर, तो ऑब्वियसली ना, क्योंकि सर पहले आपका T20 में आपकी बैटिंग इतनी खराब थी, उसके बाद आप वनडे में आए, आपने थोड़ा बहुत चलो ठीक है अच्छा किया, अब आपकी कैप्टेंसी में आप सीरीज हार गए, अब फिर आप कैसे आगे? सर इसमें टॉस को लेके नहीं है कोई कि टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला ज्यादा अच्छा रहता, मतलब इस पिच को देखते हुए ग्राउंड। लालवानी सेम चीज कह रहे हैं, सेम चीज जो आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एज कैप्टन ना, मतलब मैदान में अभी तक, या तो कैमरे जो है अभी भी बाकी प्लेयरों पे रहते हैं ज्यादा, उन्होंने कहा मैदान पर ना समहाउ वो कंट्रोल में नहीं दिख रहे। हालांकि टीवी पे क्या दिख रहा है वर्सेस मैदान में क्या हो रहा है, वो आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने 2-3 और कंसर्न्स रखे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ वो के मतलब बॉलर्स नहीं है, उन्होंने कहा आपके पास ओडीआई में विकेट टेकिंग बॉलर चाहिए, आई एग्री विद हिम। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है, ये आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।